हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ एग्जाम के बाद आप जीपीएससी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसका क्या विजन होना चाहिए, कैसे हमको अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एकदम क्लास ट्वेल्थ पास होने के बाद आपके लिए एकदम नया चीज होता है कि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए सोच रहे हैं। पहले तो आप सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ट्वेल्थ क्लास के बाद बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, जैसे दिल्ली आप जाओगे, तो वहां जाके आपको कंपटीशन लेवल पता चलेगा कि बच्चे ट्वेल्थ क्लास से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आज ग्रेजुएशन के साथ भी प्रिपरेशन की जाती है। लेकिन आपने अगर ट्वेल्थ क्लास के साथ सोच लिया है कि आपको जीपीएससी एग्जाम के लिए क्रैक करना है, जीपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ये आपका बहुत अच्छा स्टेप है। या ये स्टेप जो है वो आपको बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा आगे ले जाएगा और आपको बेनिफिट भी इसका देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्वेल्थ के बाद सोच लिया। लेकिन अब सोच तो लिया है, इसके बाद बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमको क्या क्या चीजें फोकस करना चाहिए। अब हमारे पास ट्वेल्थ के बाद, क्योंकि आप जीपीएससी एग्जाम सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, तो आपको इन बिटवीन 3 इयर्स जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसकी तैयारी कैसे करें, किन किन चीजों पे फोकस करें, क्या टिप्स हैं जो जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेंगी, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। क्या प्रीलिम्स है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कट ऑफ होता है, ये सारी वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को अवेल कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उसके पहले। हाँ, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पॉइंट तक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को इजी बनाएगा। क्लियर? चलिए, पहले तो कि क्रैक कैसे करना है जीपीएससी एग्जाम। पहले तो जीपीएससी एग्जाम को ट्वेल्थ के बाद क्रैक करना, इट इज नॉट अ टफ नट टू क्रैक, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। देखो, जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, देखो ट्वेल्थ एग्जाम के बाद भी अगर आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये एक टफ नट टू क्रैक है। मतलब हम इजीली जीपीएससी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसके लिए हमको बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारी प्रिपरेशन लगेगी और हमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वो क्या क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर आप जीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, उसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एकदम इजी नहीं होगा। जस्ट बिकॉज आप ट्वेल्थ से स्टार्ट करें आपको एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत इजी नहीं है आपको प्रिपरेशन करनी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आप कंसिस्टेंटली इस पढ़ाई को फॉलो कीजिए 3 साल तक, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा विश क्या होता है, जब हमने ट्वेल्थ क्लास के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो हमारा विश होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपियर होंगे, तब हम पहली ही बार में इस एग्जाम को क्रैक कर ले। ठीक है, क्योंकि पहली बार में हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता तो दूसरी बार में हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता है, फिर तीसरी बार भी नहीं होता तो हमको और ज्यादा आता है। तो आप कोशिश करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, तो उसके लिए आपको वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम करना इतना इजी नहीं है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने घंटे मुझे इसको एग्जाम को देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे इसको करनी ही करनी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि जो टॉपर्स होते हैं सिर्फ वो ही एग्जाम को क्रैक करते हैं, जिसने क्लास ट्वेल्थ में टॉप किया है। ठीक है, वो ही इस एग्जाम को क्रैक करेगा, वही एग्जाम में एस्पिरेंट बनेगा, वही एग्जाम को जीपीएससी एग्जाम को भी टॉप करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर कोई इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे अगर टॉप कर रहा है तो वो ही क्या कर सकता है, एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट, अगर आपकी क्लास ट्वेल्थ में भी अगर आपकी 60% भी आई है, 60% प्लस आई है, तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इवन बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने 50% उनकी आई थी जीपीएससी ट्वेल्थ एग्जाम में, उन्होंने भी जीपीएससी यूपीएससी तक लोगों ने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग भी, लोगों ने गांव में रह रहकर भी यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है, जीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है। तो सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, और कुछ भी इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए होता। आपका मोटिव क्लियर होगा तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, और उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो उस तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे।
तो जब एग्जामिनेशन देने का आपने सोच लिया है तो आपको एक क्या बनाना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिसको फॉलो करना होगा आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे आगे जो आपको हेल्प करेंगी जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या जीपीएससी एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए। क्लियर? तो हमारा पहला स्टेप होगा जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल की तरह है, आपको एनसीईआरटी पूरी मतलब अच्छे से पढ़नी है। अब देखो, मैं जैसे ही एनसीईआरटी बोलूंगी आप बोलोगे कि मैम इतना टफ एग्जाम है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है पीएससी एग्जाम्स को, आप उसके लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का बोल रही हो। तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है सारे सब्जेक्ट की वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, और ये सारी एनसीईआरटी जो है वो आपने क्लास 6 से 10th तक की, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये आपका बेसिक बनाएंगी। जब आपका बेसिक बन जाएगा तो आप एडवांस लेवल की बुक जो है वो इजीली पढ़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी जो एक ऐसा स्टेप है जीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जिसको आपको मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी। और आपको कब से कब तक का एनसीईआरटी पढ़ना है? क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सब की पढ़ना। और करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी। तो ये आपको याद रखना है, क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि आप 12th क्लास को पास किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है? अगर आपके पास सिर्फ 1 साल होता तो मैं आपको कम एनसीईआरटीज रिकमेंड कीजिए, फिर पर्टिकुलर हो जाती है कि ज्योग्राफी की कौन सी करनी है, हिस्ट्री की कौन सी करनी है, लेकिन उसमें भी कंपलसरी होता है क्लास 6 to 10 तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है? तो ये क्या करेंगे, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। आपका 12th एग्जाम हो गया, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, तो आप आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बहुत पतली पतली और बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आती हैं, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, 40-50 रुपए तक की एक बुक आती है। ठीक है? तो इजीली आप ये बुक्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते तो एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारी की सारी एनसीईआरटी वहां पे अवेलेबल है। उसका नाम है शायद ncrt.nic.in, यहाँ से जाके आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? अगर देखो एनसीईआरटी आपने नहीं स्किप कर दी, डायरेक्ट एडवांस लेवल की बुक पे चले गए, अब बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपको बुक लिस्ट बताएंगे कि आपको हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, लेकिन वो एडवांस लेवल की बुक है। ठीक है? उनको पढ़ने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक वीक रह जाएगा तो आप एडवांस लेवल पे उसको समझ नहीं पढ़ पाओगे, और आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आनी आएगी जितनी क्लियरिटी आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए। ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, सारी की सारी एनसीईआरटी को कवर करना है। एनसीईआरटी की एक रीडिंग करनी है, फिर दूसरी रीडिंग में क्या करना है, आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, आपको जिस्ट पता चल जाएगा। देखिए, जब आप क्लास 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी, अरे ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ये तो हमको पता ही नहीं है। अब जाके बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है? जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी है, वहां से आप जरूर स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो वहां से जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तब आपको एनसीईआरटी पता चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, जब पहली रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए सारी एनसीईआरटी की, सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, हर चैप्टर के कुछ कुछ की पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने ज्योग्राफी का खत्म किया, उसमें चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि क्या कर सकते हैं आप, इसके जो की पॉइंट्स है वो आप लिख लीजिए लास्ट पेज पे, जिससे आप दूसरी बार जब इसको रिवाइज करें आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ पता चल जाए कि इसमें इस चैप्टर में ये चीजें हैं। ठीक है? तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाने आप लग जाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होने लग जाएगी। क्लियर? एक तो ये मेथड है एनसीईआरटी पढ़ने का। एक दूसरा मेथड ये होता है कि मान लो आज आपने चैप्टर 1 पढ़ा ज्योग्राफी का, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, आपको पहली बार रीडिंग करोगे आपको समझ में आएगा, फिर उसी टॉपिक को चैप्टर 2 पढ़ने की जगह चैप्टर 1 को वापस से रिवाइज करो एक बार, तो और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, और उसी टाइम क्या कर सकते हो आप, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चैप्टर के पीछे लिख सकते हो। ठीक है? इससे आपका तुरंत, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इवन आपको डबल रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्लियरिटी काफी ज्यादा आएगी। तो ये दो मेथड है एनसीईआरटी पढ़ने के जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर? चलिए, दूसरा है ग्रेजुएशन फ्रॉम दी राइट स्ट्रीम। अब आप 12th कर चुके हैं तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, तो आपको राइट स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है ग्रेजुएशन के लिए। राइट स्ट्रीम मतलब देखो,
अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या जीपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो राइट स्ट्रीम क्या सिलेक्ट करनी है आपको। फिर आपको बीटेक नहीं करना। बीटेक करने की क्या जरूरत है, उसमें 4 साल जाएंगे आपके, और उसमें आपको प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीटेक ऑलरेडी, अगर आप क्योंकि आप ट्वेल्थ में, अगर आप ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, फिर आपने सोचा तो फिर आप छोड़ नहीं सकते बीच में ग्रेजुएशन, तो वो बात अलग है। एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, वो एमबीबीएस के बाद करें वो बात अलग है, लेकिन आपको अभी वो चूज नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रीम आप चूज कीजिए जिसमें आपको ये जो एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ना, वो ही आपके ग्रेजुएशन में है। जैसे आपने हिस्ट्री आपको पसंद है तो हिस्ट्री में बीए कर लीजिए, या हिस्ट्री में एमए कर लीजिए, पॉलिटी में एमए कर लीजिए, ये सारे कर सकते हैं। बीए की डिग्री सबसे अच्छी होती है अगर आप सोच लिया है कि आपने जीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो, ठीक है। तो ट्वेल्थ के बाद ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स पे आपको ग्रेजुएशन डिसाइड करना है जिससे वो आपके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़े। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद आप बीबीए करने लग गए, ठीक है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, फिर जीपीएससी के लिए आप अलग पढ़ेंगे तो आपके पास डबल बर्डन हो जाएगा। वही आप जीपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं और साथ में जो आपका बीए है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बीए के बाद दूसरा एक और अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है बीएससी। आप बीएससी भी कर सकते हो, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अधिकतर, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रीम में आपको सजेस्ट करूंगी, बीए एंड बीएससी, दोनों ही आपके लिए अच्छा है अगर आपने सोच लिया कि आपको जीपीएससी एग्जाम ही करना है तो, ठीक है। तो ये एक ग्रेजुएशन का स्ट्रीम आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है इन 3 सालों में। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो अपडेट कैसे रखोगे, न्यूज़पेपर की हेल्प से, ठीक है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा अच्छा ऑप्शन होगा। क्यों, देखो, ऐसा नहीं करना आपको कि 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है, बात खत्म। 1 ईयर का जो करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, उससे सिर्फ आपका रिवीजन होगा, ज्यादा कुछ नहीं। और वो 1 ईयर का करंट अफेयर भी आपको तब समझ में आएगा जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान के लो, आप एज्यूम कर लो ऐसा कि आप ऑफिसर बन गए। आप ऑफिसर बन गए तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, आप या किसी डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, या किसी विलेज को देख रहे हैं, या किसी स्टेट के एरिया को देख रहे हैं, तो वहां पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जिससे आपकी समझ डेवलप होती है। आप न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में ना पढ़े तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह आप एनालिसिस सुन सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, द हिंदू का एनालिसिस बहुत सारे चैनल वाले करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप उनको फॉलो कीजिए। क्या कीजिए, देखो अभी आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपके पास काफी टाइम है, तो आप सुबह आधा घंटे द हिंदू का एनालिसिस सुनिए, फिर शाम को आकर या फिर जब भी आपको टाइम मिले तब वो पेपर पढ़िए, तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, क्योंकि द हिंदू इंग्लिश में आता है, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो आपको डेली उसका क्या सुनना है, एनालिसिस तो सुनना ही है, इससे आपका माइंड काफी डेवलप होगा। जब आप कम से कम 2-3 महीने ये सुनते जाइए, ठीक है। इसके बाद जब आप किसी के सामने बैठेंगे, आप किसी के साथ बातें करेंगे, अगर वहां पे कोई ऐसा सोशल टॉपिक चल रहा है, न्यूज रिलेटेड करंट का कोई टॉपिक चल रहा है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि अरे मेरा कितना एनालिटिकल थिंकिंग और उन लोगों से काफी अलग डेवलप हो चुका है, मेरे माइंड में कितने सारे पॉइंट्स आने लग गए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ट्वेल्थ के बाद, उनको पता ही नहीं होता है कि न्यूज में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, उसका पीछे का मोटिव क्या है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आप न्यूज पढ़ना तो आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स कवर करते जाएंगे ना, तो आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ लिंक करने लग जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर देगा इंटरव्यू सेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक दिन में नहीं बनेगी, आपके 1 साल, बहुत सारे लोग 1 साल में बनाते हैं, 2 साल में बनाते हैं, 2 साल मिनिमम लगते हैं आपको एग्जाम को पूरा क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है, मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए कम से कम आपको 2 साल लगते हैं एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो आपने ट्वेल्थ के बाद सोच लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका ग्रेजुएशन से ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि सोशल पॉलिटिकल इशू क्या चल रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या चल रहा है, इकोनॉमिकल इशू क्या चल रहा है। सोशल इशू में जैसे सोसाइटी में कुछ हो गया, ट्रिपल तलाक का क्या रीजन था, क्यों आया, ये सारी चीजें, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्यों
दंगे हो रहे हैं, इसका आपको रूट रीजन पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में क्यों आर्टिकल 3 कौन सा हटाया, 370 है, क्यों हटाया, उसका क्या रूट रीजन है, ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन, कहाँ पे सरकार गिर रही है, कहाँ कहाँ पे बन रही है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अभी जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग एजेंसी बनती है, यूएन की एजेंसी बनती है, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक में आपको इकोनॉमी हमारी इंडिया की कैसी चल रही है, बजट कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जब ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, इनमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, तो आपको पढ़ाई में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक डेली न्यूज़पेपर तो मैंने बता दिया आपको, द हिंदू, या फिर पीआईबी भी आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे पीआईबी आता है, तो पीआईबी में भी जो न्यूज आती है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, द हिंदू देख सकते हैं, पीआईबी देख सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मंथली मैगजीन में आती है कुरुक्षेत्र, देख लिया। ठीक है, कुरुक्षेत्र करके एक मैगजीन आती है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में और हिस्ट्री वगैरह आती है। या फिर योजना मैगजीन देख लिया, हर महीने की रिलीज होती है। ये दो इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करने करने लगना है। ठीक है, अभी से। अब रूट नॉलेज आपको होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट को रूट से पढ़ना है। मतलब इसलिए मैंने आपको बोला है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, आपको ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पता है, इंडिया का मैप कैसा होता है, वर्ल्ड का मैप कैसा होता है, यूनिवर्स कैसा है, आप बैठ गए जीसी लियोंग लेकर, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो आप किसी की हेल्प ले उसको पढ़ने के लिए, या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने भी बनाया हुआ है, आप मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। हिस्ट्री आप मैं आपको बोलूंगी, हिस्ट्री की आप भले एनसीईआरटी स्किप करते, पर वैसे आपको नहीं करनी चाहिए, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। और हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं आपको बोलूंगी, तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री आप जरूर पढ़िए। बहुत ही अच्छी बुक है, पूरे मैप के साथ बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके दिया है। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो मैंने इसके ऊपर पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं मैप प्रैक्टिस के साथ, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। आपको काफी अच्छा समझ में आएगा, काफी कुछ समझ में आएगा। इंडिया की ज्योग्राफी के साथ इंडिया की हिस्ट्री समझ में आएगी, ये बुक इतनी अच्छी है। तो आप यहाँ से जरूर पढ़िएगा तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ आई बटन में लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, और एंड स्क्रीन्स भी दे दूंगी, लेकिन आप चैनल पे जाके देखिए, सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, उसमें सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री, जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के मेथड्स, ये सब आप अवेल कर सकते हैं, आप इजीली देख सकते हैं सारे वीडियोस को। ठीक है, अब क्या करना है, हर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी का पढ़ा, तो ज्योग्राफी के पढ़ने के बाद चैप्टर के बाद क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। जो चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर 1 के क्वेश्चन दिए हैं, भले ही वो बेसिक लेवल के हैं, छोटे बच्चों के, लेकिन आपको वो भी नहीं बनेंगे अगर आप उसको लिखने जाए ना। आपका भी खुद से प्रैक्टिस करना, चैप्टर 1 का पढ़ने के बाद क्वेश्चन अपने मन से लिखोगे ना तो थोड़ा आपको टफ रहेगा। ठीक है, लिखना एकदम से आपको नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप क्वेश्चन का पूरी एक्सरसाइज जो दी होती है हर एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद, उसको आप जरूर सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपका जो भी आपने पढ़ा है वो कितना रिटेन हुआ है वो भी आपको चेक हो जाएगा। और दूसरा, आपका आंसर, उसमें क्या होता है, एमसीक्यूज भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं। ये सब आप करोगे तो आपकी माइंड की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको जल्दीबाजी करनी नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 साल है। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है, एनसीईआरटी पढ़कर उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को स्किप करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस उसके सॉल्व ही नहीं करते। तो एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करने हैं। वैसे एनसीईआरटी की भी मैंने बना रखा है पूरा प्लेलिस्ट। ज्योग्राफी का तो क्लास 6 to 10th का बना ही हुआ है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसकी मैंने एक्सरसाइज के वीडियोज भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो देखना है, तो वीडियो देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक रीड करो उसके बाद क्वेश्चन करो। जैसे आप एनसीईआरटी से एडवांस लेवल में आएंगे, जैसे आप पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाने की हैबिट डेवलप कीजिए। इससे आपको टॉपिक की क्लैरिटी समझ में आएगी और आपके दिमाग में टॉपिक ज्यादा टाइम तक अंदर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है,
मोटिवेट रहना है हमेशा। मोटिवेट, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है थोड़े दिन पढ़ते हैं, अरे अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, सेल्फ मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। दूसरे लोगों को देखते हैं, अरे यार ये लोग तो दूसरी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं। कुछ लोग एमबीए कर रहे होंगे आपके साथ, ठीक है, कुछ लोग एमटेक करने की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसको देख के आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कल किसी ने आपको बोल दिया कि अरे क्या जीपीएससी के लिए लगा है, इसमें तो इतना वो भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ एग्जाम है, बहुत कंपटीशन है, तो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन आपको मोटिवेट रहना है। कैसे आप मोटिवेट रहेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्यों ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, आपने क्यों ये गोल सेट किया है, आपका गोल एकदम फिक्स होना चाहिए, तो आप मोटिवेट रहेंगे हमेशा पढ़ने के लिए। और मोटिवेशन के वीडियोस देख सकते हैं आप, संदीप माहेश्वरी के दे सकते हैं, और भी बहुत सारे मोटिवेटर हैं जिसके वीडियोस आप देख सकते हैं, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कभी भी आप डीमोटिवेट फील करें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें, ठीक है। चलो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। अब देखो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। देखो जीपीएससी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम या जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, वो एक सिंपल एग्जाम नहीं है, बहुत वनडे एग्जाम नहीं है, इनकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे भले ही आप डेली 1 घंटा पढ़े, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है बिना पढ़े हुए, ठीक है। जब आप एक बार पढ़ना छोड़ देते हैं ना, तो वापस से स्टार्ट करने में आपको काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाता है वापस से स्टडी करने के लिए। तो भले कितना भी पढ़े, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में, चाहे आप वीडियोस देखते रहें, चाहे आप बुक से पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन में। और ये कंसिस्टेंसी ही है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो डेली आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। कुछ आपके यहाँ फंक्शन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी हो गया है, आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके आधा घंटा या 1 घंटा आप जरूर निकालिए, जिसमें आप जो जीपीएससी की प्रिपरेशन का टाइम टेबल बनाया है उसमें से थोड़ा कुछ पार्ट आप जरूर फॉलो कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। देखो आपने 12th के बाद ही डिसाइड कर लिया, ये आपका सबसे अच्छा गोल है, और ये आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएगा। कैसे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी? एक तो आप जो नॉलेज आपको मिल रहा है, क्योंकि जब आप पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद आपका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। तो जब आपका नॉलेज के साथ माइंड डेवलप होने लगता है, तो वैसे वैसे आपकी न्यूज़पेपर आप फॉलो करने लग जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेवलप होती है पर्सनालिटी के साथ साथ, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्स होते हैं, जीपीएससी एग्जाम हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हुए, यूपीएससी एग्जाम हुए, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक नहीं करते, आपकी पर्सनालिटी को भी चेक करते हैं। अगर सिर्फ नॉलेज चेक करना होता है तो वो इंटरव्यू टेस्ट कभी नहीं रखते, लेकिन वो प्री भी रखते हैं, मेंस भी रखते हैं, और इंटरव्यू भी रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको नॉलेज के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप क्या सोचते हो, किस टॉपिक पे आपका क्या दिमाग चलता है, ठीक है। आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी क्या है, और ये आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है, और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आप दयावान हो, किस टाइप के हो, किस टाइप के पर्सन हो, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं पर्सनालिटी के लिए जो चेक की जाती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको टाइम मैनेज करना है। आप 12th एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन का भी टाइम आएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। आपके पास 3 साल है, तो आपको 3 साल में क्या क्या पढ़ना है वो आपको पहले देखना है। आपको ऐसे बनाना है, पूरा एक वीडियो मैं उस पर भी लेके आऊंगी कि 1 ईयर में आपको क्या करना है, फिर सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, फिर थर्ड ईयर में आपको कैसे करना है कि आप एग्जाम दे सके, क्योंकि थर्ड ईयर में आप, जब आपका लास्ट ईयर होता है ग्रेजुएशन का, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इन 2 सालों में आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपको थर्ड ईयर में आप वो एग्जाम दे सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, आपके अपनी
एनहांसमेंट करना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। और टाइम ऐसी चीज है जिसको एक बार वेस्ट कर दिया वो वापस नहीं आएगा। अगर आपने एक महीना वेस्ट कर दिया तो वो महीना वापस नहीं आएगा। अगर आपने एक साल वेस्ट कर दिया तो एक साल वो वापस नहीं आएगा। फिर 12 से आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, फिर सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तो वैसे वैसे टाइम आपका कम हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने 12th क्लास में ही डिटरमाइन कर लिया है कि आपको इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो इसकी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और इसको सीरियस लेके टाइम मैनेजमेंट बनाइए। टाइम कैसे आपको मैनेज करना है उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन या जॉब के साथ आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को एक अच्छा स्टार्ट दीजिए, जिससे आपका फ्यूचर जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो सके। आपका जो एग्जाम है जीपीएससी एग्जाम वो क्लियर कर सके और आप एक अच्छे ऑफिसर बन सके, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी टिप्स जो है वो यूजफुल लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखते रहेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है सिविल सिग्नल नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहां पे मैं आगे आने वाले टाइम में पीडीएफ्स भी अपलोड करूंगी, इंपॉर्टेंट जो जीपीएससी एग्जाम के लिए होंगी। टेस्ट सीरीज भी आएगी और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम डेली डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए तो आपका जीपीएससी एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।